नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी गुरु आशीष शर्मा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी 700 पेज की किताब मात्र 1 घंटे में याद कर लिया करते थे। और ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसका मन और दिमाग एक ही जगह पर हो। और ऐसा इंसान अपने दिमाग की पावर को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता है। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे तरीके या नुस्खे मिल जाएंगे जिससे दिमाग तेज होने के दावे किए जाते हैं, जैसे कि ये खाने से दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा करने से दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ना तो कुछ खाने के लिए बोलने वाला हूँ और ना ही कुछ करने के लिए। मैं तो बस आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि दिमाग को यूज कैसे किया जाता है जिससे आपका मन पढ़ाई में लग जाए और आपका ध्यान भी ना भटके। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं उनका ध्यान कुछ देर बाद ही किताबों से हट जाता है और यहाँ वहां चला जाता है। इसके 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये कि जहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं वहाँ आपके पास ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचकर किसी दूसरी जगह पर लिंक कर देती हैं। और फिर इसके बाद एक बात लिंक होती जाती है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है और आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी किताबों से हट जाता है। और ये ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं, ये आपका मोबाइल भी हो सकता है या कोई न्यूज़पेपर हो सकता है या कोई गिफ्ट भी हो सकता है। और जब आपकी नजर ऐसी चीजों पर पड़ती है तो 99% क्लासेस में आपका दिमाग उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई बातों को सोचने लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि आपका दिमाग इस तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो? तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं वहाँ आपकी किताबों के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए स्टडी टेबल पर सिर्फ वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है। इस तरह से आप अपनी स्टडी पर 100% कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकेंगे। और अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। ज्यादातर स्टूडेंट्स उस वजह को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से वे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दोस्तों, कोई भी इंसान खाना इसलिए खाता है जिससे कि उसको एनर्जी मिले, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई आपका टारगेट होगा। जैसे कि आप बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं या आपके माता पिता का कोई सपना होगा जिसे कि आप पूरा करना चाहते हैं। बस आप वो वजह भूल जाते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको याद दिलाने वाला कोई होता ही नहीं है। अरे, हमारी भूख हमें याद दिलाती है कि हमें खाना खाना है, लेकिन पढ़ाई के केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को अपनी भूख बनाना होगा। और दोस्तों, इसके लिए आपको ये करना होगा कि जिस वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो उस वजह को एक ब्लैंक पेपर पर लिखना होगा। वहाँ उसे अपने सामने दीवार पर या अपनी स्टडी टेबल पर लगाना होगा। और इससे होगा ये कि जब कभी भी आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा और जैसे ही आपकी नजर उस पेपर पे पड़ेगी तब आपके दिमाग को पढ़ने की वजह याद आ जाएगी। दोस्तों, आपको आपका टारगेट याद आ जाएगा। इतिहास गवाह के इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सभी ने उस वजह को हमेशा अपने सामने रखा, हर वक्त हर पल, तभी तो वो सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, ब्रूस ली को तो आप जानते होंगे, उन्होंने भी ऐसा ही तरीका यूज किया था। उन्होंने भी हमेशा अपने लक्ष्य को लिखकर अपने सामने या अपनी पॉकेट में रखा कि सामने जब कभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते तो उन्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि मुझे सन 1980 से पहले इस दुनिया का, इस हॉलीवुड का सबसे महंगा कलाकार बनना है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उस वजह को हमेशा अपने सामने लिख कर रखिए। इससे आपका फोकस आपकी पढ़ाई में 100% बना रहेगा। और दोस्तों, आपकी सफलता के इस सफर में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर, एक मेंटर बनकर।